हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हैप्पी ज्योति आप सभी को। सब किसी के बाल बच्चे अच्छे से रहे, सब लोग बढ़िया से रहें। और अभी फ़िलहाल हम लोग उठ चुके हैं। यहाँ पे देखिए परी है और इधर शायद इधर है आयु, जो कि नंगा पुंगा है। यही नंगा पुंगा ही सोता है। तो ये भी उठ चुके हैं, ब्रश कर रहा है। और हम लोग उठे हैं 3 बजे का। अभी टाइम हो रहे हैं 3:10 हो रहे हैं। तो मैं ब्रश व्रश कर ली हूँ। हमारे यहाँ सुबह में नहीं नहाया जाता है। जब उसमें क्या बोलते अरियार बरियार भेटा जाएगा तब नहाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, जो छूने वाला सामान है ना उसको सरिहार लेती हूँ। उसके बाद जा कर के छत पे चढ़ाऊँगी। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए और एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी ऐसा ही होता है या सिर्फ मैं ही करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसे होता है, ठीक है। तो मेरा ब्लॉग ये शूट करेगी परी। हाय हाय बाय तो बोलो। हाय बोले तो है। बोले गुड मॉर्निंग, राधे राधे। फिर दोबारा हाय। तो चलिए बने रहिए। तो यहाँ पे मैं और परी हम दोनों लोग माँ बेटी उठ चुके थे। और यहाँ पे बस मैं प्रसाद चढ़ाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब मैं उठी तो मैं फ़्रेश हुई। उसके बाद मैंने मुँह धुला, ब्रश व्रश किया, हाथ मुँह धुला। उसके बाद मैं यहाँ चढ़ाने वाला जो सामान था उसको मैं सरिहारने लगी। और इसको मैं सरिहार के फिर मैं चली जाऊंगी ऊपर छत पे इसको चढ़ाने के लिए। जो भी हमारी पूर्वजन होते हैं, जैसे सासू माँ होती हैं, मतलब मियाँ सास होती हैं, अजय सास होती हैं, जो भी होते हैं बोर पुनिया, उनको हम ये प्रसाद देते हैं ताकि वो लोग भी ये सरगी खा के व्रत रह सकें। ऐसा माना जाता है ये बोर पुनिया का ही पर्व त्यौहार है। तो मैं चलती हूँ छत पे चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे लाइट नहीं था, बस मोबाइल की लाइट से ही हम लोग सारा काम कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं सबके नाम से चढ़ा दूँगी। और उसके बाद जो गलती सही होगा उसको मैं क्षमा मांग लूँगी, क्योंकि इन्हीं लोग की वजह से हमारा सब कुछ घर परिवार सब चलता है। और उसके बाद मैं चढ़ा के आई। तो यहाँ मैं चल रही हूँ खाने। तो बाबू को मैं जगाई थी बट बाबू जगा नहीं। परी थी तो दही चूड़ा खाती नहीं है। मैंने दही चूड़ा तो लिया है बट मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो प्रसाद में चढ़ाई थी ना उसी में से बचा हुआ था। तो यहाँ सिर्फ रसम करने के लिए मैं थोड़ा सा 1-2 चम्मच ले लूँगी। और यहाँ मैं टीवी देख के खा रही हूँ। तो परी करिए ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, कितना मज़ा है मम्मा कि भोज में आप टीवी देख देख के खा रहे हैं। सुबह में जो सरगी हम खाए थे, सरगी खाने के बाद हम चले गए थे सोने। और सो करके उठे थे 6:30 बजे। उसके बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, पोछा ओछा जो भी करना था मैंने किया। और उसके बाद मैं कपड़ा वपड़ा धुल करके नहा ली थी, क्योंकि मुझे करनी थी कान्हा जी को नहलानी थी। तो बस मैंने कपड़ा वपड़ा धुला और नहाया, नहा कर भी कान्हा जी को नहला वला करके उनको भी भोग लगा दिया। और भोग लगाने के बाद यहाँ मैं चली आई हूँ खाना बनाने के लिए। बच्चे तो सुबह 8 बजे निकल चुके थे, स्कूल निकल गए थे, क्योंकि आज उनके पापा बोले थे ना कि बाहर में हम तुम लोग को छोला भटूरा खिला देंगे। इसकी वजह से तो मुझे आज नाश्ता का टेंशन नहीं था, क्योंकि बच्चे आज बाहर ही नाश्ता कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सोयाबरी की सब्ज़ी। और इधर मैंने आलू बॉयल कर दिया है और इधर मैंने सोयाबरी मैंने भून रही हूँ। और इधर मैं चावल रखी हूँ बनाने के लिए। तो मुझे आज रोटी नहीं बनानी है, बस चावल सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि बच्चे तो नाश्ता कर लिए हैं, हस्बैंड भी नाश्ता कर लिए हैं। तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो दोपहर को मैं खाना तैयार कर रही हूँ। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। और शाम तक ये ब्लॉग जाएगा, मतलब नाइट तक ये ब्लॉग जाएगा। तो बस आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करिए, ढेर सारा मस्ती करिए। शाम के समय था, मैं नहा वहा करके आ गई थी मंदिर में, जो कि यहाँ पे मैं जो अरियार बरियार भेटते हैं ना, तो उसका भेजने का मैं तो फ्रेंड्स, मम्मा जा रही हैं अब अरियार बरियार टीकने के लिए। और यहाँ पे मम्मा का मैंने पैर रंगा था, तो पूरा हाथ भी रंग लिया है। मुझे अच्छा लगता है इस वजह से। तो यहाँ पे मम्मा जा रही हैं अरियार बरियार टीकने के लिए। तो चलिए हम लोग भी तो मैं सारा सामान सरिहार के मैं चली आई थी अरियार और बरियार भेजने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना कि जो कि जब आप लोग करते हो तो क्या आप लोग अरियार बरियार भेजते हो। तो मैं यहाँ पे अरियार बरियार भेजूँगी। और उसके बाद दीपक जलाई, फिर मैं जल दी, फिर कपूर मैंने जलाया, अच्छा तरोड़ी से मैंने पूजा किया। उसके बाद ऐसे मैंने भेजा। और इसमें भेजते समय ना कुछ बोला जाता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ भी ऐसा ही
जो हमसे बड़े थे उनका मैंने पैर छुआ और वहाँ पे भी जो थे वो मेरे पैर छुए। ये ना बहुत अच्छा लगता है त्यौहार, थोड़ा सा बहुत ही मतलब कठिन है बहुत अच्छा लगता है। ये अगली सुबह का है जो कि मैं नहा धोआ करके यहाँ तैयार वार होने के लिए मैं चली आई थी, क्योंकि अगले दिन को मुझे ब्लॉग इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आज था मेरे ससुर जी का तिथि और जुतिया का पारण। फैमिली कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है हम लोग का पारण, तो ये वाला ब्लॉग आप लोग के जो कल हम लोग जुतिया व्रत किए थे उसमें आएगा, उसी में मैं ऐड करूँगी इसको, क्योंकि कल का ब्लॉग बहुत छोटा सा बना था, छोटा मोटा सा बना था। तो मैं अभी फ़िलहाल नहा वहा करके हो गई हूँ रेडी और अब मैं चल रही हूँ किचन में। पहले मैं कुछ खाना वाना बैठा दूँ, क्योंकि आज ना हम मेरे ससुर जी का ना तिथि है, तो आज ब्राह्मणों को खाना वाना खिलाना है। तो उन लोगों को तो खाना में क्या खिलाना है आप लोग को पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चल रही हूँ किचन में और पहले मैं खाना वाना कुछ बैठा दूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी कान्हा जी को नहलाने। तो कान्हा जी को फ्रेश व्रेश करने के बाद उनको भोग लगाने के बाद फिर मैं जो भी खाना बचा रहेगा बनाने को वो मैं बनाऊँगी। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि इस ब्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ मतलब अच्छा भी लगेगा। तो आज हमारे यहाँ पंडित जी लोग आएंगे खाना खाने के लिए और फिर खाना में क्या क्या बनेगा ये भी आप सबको देखने को मिलेगा, आप सबसे शेयर भी करूँगी। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। और पता है मेरे कान में ना पता नहीं क्या हो गया ना, कि कान मेरा ना वो थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, तो कान में का पहनने पे मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन बिना कान का पहने मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, खाली खाली कान अच्छा नहीं लगता है। तो इधर आयु भी नहा वहा करके रेडी हो चुका है, स्कूल है इसका छुट्टी इसका पेरेंट्स मीटिंग है तो इसके में भी जाना है। तो देखते हैं जब टाइम मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगी। तो वैसे भी एक दूसरे के शिकायत करते रहते हैं सब। तो अभी फ़िलहाल मैं चल रही हूँ खाना वाना रेडी करने और उसके बाद खाना वाना मतलब रेडी करने के बाद मैं इसके स्कूल में जाऊंगी। देखती हूँ 10 बजे के बाद बुलाया गया है, तो जैसे समय मिलेगा वैसे मैं इस स्कूल में जाऊंगी और देखती हूँ कि आज का ये पेपर इस बार का कैसा दी है, उसके बाद मालूम चलेगा कि क्या करेगी, इसके साथ क्या करना है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और मैं चलती हूँ किचन में। तो यहाँ मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है और परी का तो छुट्टी है क्योंकि उसका पेरेंट्स मीटिंग था, तो उसके में भी जाना था मुझे। तो यहाँ परी फ्लर्ट कर रही थी आयु से और ये ना थोड़ा चिड़चिड़ करता है, तो इन दोनों का लड़ाई झगड़ा तो हमेशा चलता ही रहता है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट बताना किन किन के बच्चे में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यहाँ मैं तैयार वार होकर के आ गई थी किचन में, क्योंकि आप लोग को जैसे मैंने बताया कि आज मेरे पापा जी का था तिथि, तो यहाँ पे मैं खाना की तैयारी कर रही थी, क्योंकि पंडित लोग को भी खाना वाना खिलाना था और सब सफाई दफाई से बनाने था। तो यहाँ मैं बना रही थी दाल चावल, आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी, पत्ते की पकौड़ी और था दही, तिलौरी, पापड़। तो इतना सारा मैंने खाना बनाया था। अब जितना मेरे से बन पाया था तो मैंने इतना बना दिया, बनता तो बहुत कुछ है बट मैं इतना ही बना पाई थी। और साथ में था चूड़ा, चीनी, तो जिनको जो खाना था वो खा सकता है। तो ये पत्ता ना मैं सामने वाली आंटी से मांगी थी तो उन्होंने दे दिया था। तो पत्ते की पकौड़ी मुझे भी बहुत पसंद है और ऐसा माना जाता है कि अगर तिथि के दिन इस पत्ते की पकौड़ी को बनाइए तो बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे एक बगल में दाल बैठा दी थी और दूसरी बगल में सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मेरा बेटा जा रहा था स्कूल। तो सुबह में जो मैं हमारे यहाँ तिथि में खाना बनता है ना, उसको जूठा नहीं किया जा सकता है। जब तक जो जल देते हैं सुबह सुबह, जब तक वो खा नहीं लेंगे तब तक कोई जूठा नहीं करेगा। और मतलब पंडित लोग के खाने के बाद ही मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो जब तक वो लोग खा नहीं लेंगे, मेरे हस्बैंड खा नहीं लेंगे, तब तक खाना को कोई जूठा नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं बाबू को दे रही थी दूध केला कि तुम खा के स्कूल चले जाओ, बाकी मैं नाश्ता तुम्हारे पापा से बाद में भिजवा दूँगी। और उसको देने के बाद मैं फिर चली आई थी किचन में, जो कि मसाला वसाला कुल पीसना उसना था और बाकी जो तैयारी करनी थी मुझे किचन में वो मैं कर रही थी।
आप लोग को मैं बता दूं कि आयु ना तैयार हो गया था, बट वो गया नहीं क्योंकि इसके पापा बोले कि मत जाने दो, क्योंकि जो जूतियाँ पहनाया जाता है ना, तो फिर वो बोले कि चला जाएगा तो फिर कैसे जूतियाँ पहनाओगी, इसी वजह से वो बोले कि मत जाने दो। तो आयु स्कूल नहीं गया था। उसके बाद मैं खाना भी बना रही थी, अलग ही हाथ में बर्तन की सफाई भी कर दे रही थी, क्योंकि बर्तन बहुत काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। और यहाँ पे मैं कान्हा जी को भी देख रही थी, जो कि कान्हा जी को भी ना टाइम टाइम से देना पड़ता है ना खाने पीने को, क्योंकि भूख तो उनको भी लग जाती है ना। जैसे 2 बच्चे हैं मेरे, वैसे भी मेरे बच्चे हैं। और कान्हा को देने के बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं खाना निकाल रही थी। जो पंडित लोग आए थे ना उनके लिए, तो कोई दही चूड़ा खाने वाला था, तो कोई दाल चावल खाने वाला था। तो ऐसे तो तिथि में दाल चावल नहीं खिलाते हैं, पूरी सब्जी खीर की मान्यता है और दही चूड़ा का। लेकिन जो एक पंडित जी थे ना, उनको दही चूड़ा नहीं अच्छा लगता है। और मैंने तो सोचे, मतलब मैं पूरी बनाने वाली थी, बट उन्होंने बोला कि मैं पूरी नहीं खाऊंगा, इस समय से अब जो भी खिला दोगे वो प्रसाद है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पंडित जी आए थे। तो एक जन तो दही चूड़ा खा रहे थे, एक जन तो दाल चावल सब्जी तिलौरी पापड़ जो भी था ये सब खा रहे थे। और बाद में चौबे भैया आए थे, तो भी खाना खाए थे। तो एक तरह से वो भी ब्राह्मण हैं और हमारे घर के सदस्य हैं वो भी। तो बस यहाँ पे उन लोगों को देने के बाद यहाँ मैं सीधा छूने के लिए आ गई थी, क्योंकि पंडित जी को विदा भी करना था। तो मैंने सोचा सीधा छू लूँगी तो फिर मैं उनको दे दूँगी। और सीधा छूने के बाद मैं यहाँ पे पत्ते को फेटी बनाने लगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना किन किन को आता है फेटी बनाना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको फेटी बनाने नहीं आता है पत्ते का। करिए तो आता है। और अरे अच्छे से हाथ हिला हिला के करिए। और इनकी माटी निरालिए। दोनों भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये रहा आयु जो कि स्कूल नहीं गया। और बस यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी और रोटी सेकने के लिए। तो बस मैं रोटी सेक लूँगी और इन लोगों को मैं खाना खिला दूँगी। यहाँ पे मैं आ गई थी, करीब 11:15 हो रहे थे। 11 बजने में कम से कम 10 मिनट कम थे, तब मैं यहाँ पे आई थी ओरी टिकने के लिए और जई घोटने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ओरी टिका, और उसके बाद परी ने मुझे बना के दिया था मिर्च वाली चाय, जो कि काली मिर्च वाली चाय घी डाल के। तो उसी से मुझे जई घोटना था, तो मैंने यहाँ पे जई घोटा। और उसके बाद परी यहाँ पे मुझे खाना निकाल के दे दी, जो कि आप लोग देख सकते हो। दाल चावल सब्जी रोटी पकौड़ी दही सब कुछ है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं भगवान के जो अलग से खाना निकाला जाता है ना भगवान के नाम पे, वो मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पे मैं प्रणाम बोल के उसके बाद मैं खाना को खाऊँगी। तो मतलब बहुत अच्छा लगा था।